जय हिंद दोस्तों। किंग ऑफ शेयर मार्केट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आपने न्यू विजिट किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक से रिलेटेड न्यूज आपको रेगुलर मिलती रहे। रिसर्च एंड न्यूज़ सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं जिनसे आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। बट हाँ, ध्यान रहे, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और हमेशा यही बोलते हैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग भूल के मत करना अगर अपने कैपिटल को सेव रखना चाहते हो तो। देखो, लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, आपको लॉस तब तक नहीं होगा जब तक उस शेयर को आप बेचोगे नहीं, जब तक उस शेयर को आप सेल नहीं करोगे। लेकिन इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको तुरंत लो होता है और ये एक समझ लो अनसर्टेनिटी मार्केट होता है इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में, राइट। इसीलिए हम हमेशा मना करते हैं। बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टर ऐसे भी आते हैं, कमेंट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉसेस करके बैठे हुए हैं और लगभग 1 से 2 महीने बाद यहाँ पे आपको फेस वीडियोस या फिर बेहतरीन एक सिस्टम गाइडलाइन लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, उसके लिए भी आप रेडी रहना। बट आज हम बात करने वाले हैं पल्सर इंटरनेशनल के बारे में, जिनका इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में है या तो जो अप ट्रेंड देख के स्टॉक पे एंट्री किए थे। बहुत सारे लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर अप ट्रेंड में ही किसी स्टॉक्स में एंट्री करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जबकि अप ट्रेंड में स्टॉक को सेल करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में परचेज करना चाहिए। समझना, यहाँ पे स्टॉक 24 का हाई लगाया, 24 का हाई लगाने के बाद अगेन 16 रुपीज़ के आसपास आया। लोगों को ये लगा फिर से ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे रिटेलर्स सेल किए। ये रिटेलर्स की सेलिंग है, ये रिटेलर्स की सेलिंग जो बड़े इन्वेस्टर ने बाई किया, फिर थोड़ा सा ऊपर लेके गए। देखिए आप, ये हमेशा ऐसा ही होता है। जब कोई स्टॉक अपने हाई से 30-40% गिरावट होता है, कोई भी पेनी स्टॉक, ठीक है, वो डाउन से 20 से 30% ऊपर जाता है। समझना, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो बेहतरीन जाएगा। लेकिन यहाँ पे पल्सर इंटरनेशनल का फंडामेंटल भी वीक है, आप चेक कर लेना। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे फंडामेंटल कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है। बट अभी करंट सिचुएशन में ESM स्टेज 2 पे आ चुकी है कंपनी का जो ट्रेडिंग सिस्टम है। ESM स्टेज 2 में 2% का सर्किट फिल्टर हो जाता है और टाइम बाउंडेशन होता है। पार्टिकुलर फिक्स टाइम में ही आपको शेयर सेल और बाई लगाना पड़ेगा। लाइक जैसे 10:15 10:15 में, जो कि आपका एग्जीक्यूट होगा 10:30 पे। समझ रहे हो आप, मतलब सॉरी 10:30 पे आप लगाओगे, यानी 9:30 पे आपका बाइंग या सेलिंग लगेगा और एग्जीक्यूट होगा 10:15 में। ऐसे ही 10:30 पे आप बाई लगाओगे या सेल लगाओगे तो एग्जीक्यूट होगा आपका कब, 11:15 में। समझ रहे हो आप, तो ये टाइमिंग होती है। आप टाइम जोन भी चेक कर सकते हो, हमने बता भी दिया है। बट रही बात इसमें गिरावट कब तक होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। देखिए, कब जब किसी का सर्किट फिल्टर 2% का हो जाता है किसी भी स्टॉक का, समझना, तो गिरावट जो आती है वो 22, समझना, 22 लोअर सर्किट से लेके 32 लोअर सर्किट तक लगते हैं, याद रखना। और ये सर्किट 1 महीने में एक बार ही काउंट किए जाते हैं, सबके रूल होते हैं। 1 महीने में जब ये सर्कल पूरा होता है, वो भी डाउन ट्रेंड का होना चाहिए, अप ट्रेंड का नहीं। इस चीज़ का याद रखना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम, अब आपको दिखाते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जब 5% का सर्किट लगा है डाउन से, तो कितने लगे हैं, 1 2 3 4 और 5 अपर सर्किट लगा। देख रहे हो आप, 5 अपर सर्किट लगने के बाद फिर से यहाँ पे 2% सर्किट फिल्टर, 2% में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे टेलर्स डर जाते हैं, उनको पता नहीं रहता 2% का सर्किट फिल्टर क्या है। उनको ये लगता है स्टॉक में ट्रेड ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो डर के मारे स्टॉक में सेल पे सेल लगाते हैं और बड़े इन्वेस्टर कब बाई करते हैं स्टॉक में, याद रखना, जब यहाँ से ये 22 से लेके 30 के आसपास, 32 के आसपास लोअर सर्किट कंप्लीट कर चुका होगा डाउनफॉल में, अप फॉल में नहीं। क्योंकि अगर अप फॉल यहीं से लग जाएगा, 2% का सर्किट फिल्टर होगा, तो कोई कंफर्म नहीं होता कितने अपर सर्किट 2% के जाएंगे। क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना, अप ट्रेंड में जाने के बाद ना, ये सर्किट फिल्टर के जो 2% का जो वो रहता है सर्किट फिल्टर, इसमें मैक्सिमम 200-300 तक अपर सर्किट लगते हैं फिर। बट डाउनफॉल में सिर्फ 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे लगते हैं। समझ रहे हो, 22 से ज़्यादा ही लगते हैं और 32 से कम लोअर सिस्टम में। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि 26 और 28, समझ लो आप, 25, 26, 28 के आसपास सर्किट लगते हैं। इसमें से गिरावट कितनी हो सकती है स्टॉक में, समझ लो आप, लगभग गिरावट हो सकती है 30 से 40%। और
98% स्टॉक जब 2% के सर्किट फिल्टर में होते हैं, इतने लो अपर सर्किट, इतना डाउन आने के बाद स्टॉक में 4 से 5 अपर सर्किट हमेशा लगता है, याद रखना। 3 तो लगना डन ही रहता है अगर वो सर्किट मारता है डाउन प्राइस से तो, राइट। अब रही बात यहाँ पे लॉसेस की, तो लॉसेस आपको हो रहा है, लेकिन इस स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना सही नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फंडामेंटल साथ साथ कंपनी ना एडवर्टाइजमेंट रन करके इस स्टॉक को ऊपर लेके गई थी। एडवर्टाइजमेंट समझ रहे हो ना, ऐड, नॉर्मल तरीके से नहीं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से स्टॉक को यहाँ पे पंप और डंप करवाया गया था, उसी की वजह से स्टॉक में गिरावट आ रही है, राइट। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें रिटर्न बनने के चांसेस नहीं है लॉन्ग टर्म में, आपको जहाँ तक है स्टॉक से निकलना ही निकलना है, समझ रहे हो आप करंट टाइम में। बट हाँ, अब अप जाएगा, बट हाँ अब इतना इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, याद रखना। ये जो आपको प्राइस दिख रहा है ना 12 रुपीज़, 12 के ऊपर ये नहीं जाने वाला। करंट सिचुएशन कोई ऐसी इसकी नहीं है 12 रुपीज़ से ऊपर जाने की। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ कमेंट करना मत भूलना, कोई भी क्वेरी होगी कमेंट जरूर करना।